हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज के वीडियो में हम लोग अंकगणित का मूलभूत प्रमेय से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीख लिया था और उसके एप्लीकेशन से हम लोगों ने एचसीएफ निकाला था। उसके बाद हम लोगों ने अंकगणित का मूलभूत प्रमेय पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग ये साबित करेंगे कि 4 पावर n के अंत में शून्य आ सकता है या नहीं। इसी तरह से हम लोग ये भी साबित करेंगे कि 6 पावर n के अंत में शून्य आ सकता है या नहीं और 15 पावर n के अंत में शून्य आ सकता है या नहीं। और इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि √3, √4, √5, √7 और परमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, उसको साबित करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर कि 4 पावर n के अंत में शून्य आ सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर के अंत में शून्य तभी आता है जबकि वो 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, अगर कोई नंबर 10 से भाग लग रहा है पूरा, इसका मतलब है कि उसके अंत में शून्य आएगा। तो अगर कोई नंबर है, एक नंबर है, मान लेते हैं कोई एक नंबर है ये x, इसके अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी जाके ये 10 से कटेगा। और अगर लास्ट में 0 है तो इसका मतलब है कि उसको हम 5 से भी वो कटेगा और 2 से भी कटेगा। मतलब कि लास्ट में शून्य होने के लिए किसी संख्या को 5 एज वेल एज 2 दोनों को से विभाजित होना पड़ेगा, तभी जाके उसमें वो उसके अंत में शून्य आ सकेगा। तो अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पर। तो सबसे पहले हम लोग 4 पावर n की जगह पर 4 पावर 1 रखेंगे, क्योंकि n का मान हम लोग को दिया हुआ है कि ये जो है n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 एस ऑन टू इन्फिनिटी। तो 4 पावर 1 का मतलब हो गया 4, और 4 को फर्दर जब ब्रेक करेंगे अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा 2 गुना 2। फिर 4 का स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। फिर 4 पावर 3 उसी तरह से निकालेंगे तो 3 बार 4 को लिखेंगे और इसका ब्रेक करेंगे तो 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2, और फिर तीसरा 4 का भी 2 इंटू 2। इसी तरह से हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकाल के छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हम पाते हैं कि 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, तो सिर्फ 2 मिला। हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही मिल रहा है। 4 पावर 1 निकाले, 4 पावर 2 निकाले, 4 पावर 3 निकाले। लेकिन अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को केवल एक और एक ही रूप में हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 4 पावर के n के अंत में शून्य तभी होगा जबकि 2 के अलावा ये 5 से भी कटना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लास्ट में 0 आएगा, इसका मतलब है वो 10 से कटेगा, और 10 से कटेगा इसका मतलब है वो 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये 2 से तो कट रहा है, और 0 अगर 0 लाना है तो 5 से भी कटना चाहिए। लेकिन 4 में क्या होगा, इसमें तो अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, इसीलिए इसमें हम लोग कह सकते हैं कि 4 पावर n के अंत में ये नहीं आएगा। लास्ट टाइम हम लोग लिख देंगे कि अतः 4 पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहां हम लोग का आंसर हो जाएगा जहां पर n बराबर एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं उसी आधार पर कि जांचें कि 15 पावर n के अंत में शून्य आ सकता है या नहीं। इस बार हम लोग देखेंगे 15 पावर n के अंत में शून्य आ सकता है कि नहीं, जहां पर n जो है एक प्राकृत संख्या है। तो हम लोग इसी आधार पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 15 पर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 पे पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 15, और 15 का होता है 5 इंटू 3। उसी तरह से 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 बराबर 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। 15 का क्यूब निकालेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा 15 इंटू 15 इंटू 15, और एक 15 का 5 इंटू 3, फिर दूसरा 15 का 5 इंटू 3, और उसी तरह से एक और 15 का
5 इंटू 3। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि यहां पर हो जाएगा 15 पावर n, 15 पावर n के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या क्या क्या है, तो 5 और 3 है। ठीक है। फिर अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को एक ही तरह से, केवल एक और एक तरह से गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए अंक यहां पर क्या हो जाएगा, 15 पावर n को भी कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, किसके अलावा, 5 और 3 के अलावा। और लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर 15 पावर n के अंत में शून्य होगा तो उसके लिए क्या होता है, शून्य होने के लिए लास्ट 10 से कटना चाहिए, और 10 से कटना चाहिए इसका मतलब 5 और 2 से भी कटना चाहिए। लेकिन हम लोग का संख्या क्या है, तो सिर्फ 5 से कट रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यदि 2 के अलावा यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस बार हम लोग के पास ऑलरेडी 5 है, तो 5 के अलावा अगर ये 2 से विभाज्य होता तब जाके इसके अंत में शून्य होता, अर्थात 4 पावर का अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 रहना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। अतः क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन रहने देते हैं। अतः 15 पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है, जहां पर n एक प्राकृत संख्या है। तो इसी बेस पर आप लोग एक क्वेश्चन बनाइएगा खुद से कि जांचें कि 6 पे पावर n ये इसके अंत में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता। ये आप लोगों के लिए SW है। ठीक है, होमवर्क है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए पॉज करके वीडियो।